और करें इस वक्त जालना का जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं महाराष्ट्र राज्य पंचायत राज समिति के चेयरमैन ने नागपुर स्थित विधान भवन में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसानों से जुड़े अहम मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाया। विधायक ने कहा कि बीते समय में हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में किसानों के पास जो थोड़ा बहुत कृषि उत्पाद बचता है उससे उचित मूल्य मिलना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सरकार के सीआई और नाफेड के माध्यम से सोयाबीन, मक्का और कपास की खरीद किए जाने की मांग की थी। वहीं सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र शुरू किए जाने पर उन्होंने शासन का आभार व्यक्त किया। हालांकि विधायक ने अभी बताया कि एमएसपी खरीद केंद्र शुरू होने के बावजूद किसानों को वहां कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीदी के दौरान लागू किए गए नियमों और शर्तों में शिथिलता लाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि विशेष रूप से बायोमेट्रिक प्रणाली के कारण किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार अंगूठे का मिलान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर जमीन होने की स्थिति में सभी को अलग अलग पंजीकरण केंद्र पर जाना पड़ रहा है, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी होती है। विधायक ने बायोमेट्रिक प्रणाली में सुधार करने की मांग की। वहीं सोयाबीन की खरीद पर प्रति एकड़ 6 कुंटल की सीमा लगाए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। विधायक ने कहा कि किसान आधुनिक तकनीक और मेहनत से खेती करते हैं, जिससे प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है। ऐसे में सोयाबीन की खरीद सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही मक्का और कपास की सीमा भी सोयाबीन की तरह बढ़ाई जाए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान न हो और उन्हें शेष उपज निजी व्यापारियों को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसके अलावा विधायक ने विषण प्रणाली और बारदाने की कमी का भी मुद्दा उठाया। इससे तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराने की भी मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र कब संचालित हों। प्रश्न क्रमांक 1। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 15,617। अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मागील काळात राज्यभरामध्ये अतिवृष्टी, त्याचबरोबर अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस अशा विविध आसमानी संकटांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळालं. अध्यक्ष महोदय, अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचा जो शेतीमाल आहे, उरला सुरला शेतीमाल, याला चांगला भाव मिळावा म्हणून सरकारने सीसीआय आणि नाफेडच्या माध्यमातून कापूस, मक्का व सोयाबीन खरेदी करावं अशी मागणी मी या प्रश्नातून उपस्थित केलेली होती. अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने हे जे कापूस, मक्का आणि सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले त्याबद्दल मी केंद्र आणि राज्य सरकारचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, हे खरेदी केंद्र तर सुरू झालेत, परंतु या खरेदी केंद्रामध्ये ज्या वेळेला आपण माल घेऊन जातो अशा विविध अडचणींचा सामना निश्चितपणे आज शेतकरी बांधवांना त्या ठिकाणी करावा लागतोय. अध्यक्ष महोदय, काही नियम व अटी या शिथिल करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये सर्वात पहिली अट म्हणजे बायोमेट्रिक जे आपण यावर्षी नव्याने सुरू केले. या बायोमेट्रिकची मोठी समस्या आणि त्याच्यामध्ये विलंब, मोठा वेळ त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करायला शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी लागतो. बऱ्याचदा असं होतं अध्यक्ष महोदय की शेतकऱ्यांचे थंब त्या ठिकाणी मॅच होत नसल्या कारणाने निश्चितपणे 25 ते 30 मिनिटं रजिस्ट्रेशन करायला एका शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी घालावे लागतात. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, हे जे काही बायोमेट्रिक सुरू केलंय, एका कुटुंबामध्ये विविध लोकांच्या नावावर, शेतकऱ्यांच्या नावावर शेती असल्या कारणाने प्रत्येक शेतकऱ्याला आज त्या ठिकाणी सीसीआय किंवा नाफेड सेंटरवर स्वतःहून जावं लागतंय. कुणी नोकरीला बाहेर असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना पहिली विनंती आहे की आपण या बायोमेट्रिकमध्ये काही सुधारणा करणे गरजेचे आहेत. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आज आपण आता सोयाबीन खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून